हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप एडू हब पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है दोस्तों। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। देख सकते हैं आप लोग, जिसका नाम है दोस्तों फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जिसका जो पेपर टाइटल है वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये आपका एक तरह से अनिवार्य सहकामी पाठ्यक्रम होता है दोस्तों। सभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक कला है, विज्ञान है, या आपका वाणिज्य गृह विज्ञान है, या बीबीए में है, बीसीए में है। अगर आप द्वितीय वर्ष यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर में है दोस्तों, 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एसपी पीजी कॉलेज में आयोजित कराई गई थी 2023-24 में, जिसका कोर्स कोड है दोस्तों Z040401। और इसमें हम बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQs के बारे में दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन मैं इस पेपर में कराऊंगा दोस्तों, ये आपके सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में रियल पूछे गए थे। इसलिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसी में से काफ़ी जो क्वेश्चंस होते हैं वह आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जैसा कि मैंने केमिस्ट्री वाले जो 2025 का आंसर की मैंने सॉल्व कराया था, तो उसमें आपको दिखाया था विद प्रूफ के साथ और बताया भी था दोस्तों। तो इसी तरह से इस भी पेपर में होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं और आगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर आपको फिल करना होता है, और यहाँ पर वर्ड्स में। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में समय की बात करें दोस्तों, तो आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और टोटल क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो 100 आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 75 नंबर के होते हैं दोस्तों। अब 75 नंबर का क्यों? तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, तो उस हिसाब से दोस्तों जब हम 75 में 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.75, यानी कि दोस्तों 0.75 का नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, और आपको 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जिसमें से अगर आप दोस्तों 43 या 45 बात करें दोस्तों, 44 क्वेश्चन भी आप अगर सही सही सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इस परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। और क्वालिफाई होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स की है वो बैक पेपर होती है, बैक आती है दोस्तों, लगती है। ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस दोस्तों आपको थोड़ा सिंसियर होके पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं दोस्तों, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और यहाँ पर रोल नंबर कहाँ कहाँ लिखना है उसके बारे में। तो बात करते हैं दोस्तों अब अपने क्वेश्चन पेपर के पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि पूछा गया है दोस्तों। इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल अक्सर छोटी लकड़ी की छड़ी और बड़ी लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके खेला जाता है? तो दोस्तों आप लोग बहुत खेले होंगे गिल्ली डंडा, बचपन में सबका फेवरेट था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें दोस्तों, पूछा गया था बच्चों में शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेल क्या भूमिका निभाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वो आउटडोर खेल और व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं पारंपरिक खेल। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होके आया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? यहाँ पर आयाम आप केमिस्ट्री या फिजिक्स वाला नहीं दोस्तों पूछ रहा है, यहाँ पर हेल्थ का आयाम पूछ रहा है। तो वो हो जाएगा दोस्तों पोषणीय यानी कि न्यूट्रिशनल। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल खेलने से विकसित कौशल है? तो वो है दोस्तों आपका रणनीतिक सोच और समस्या समाधान, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था दोस्तों, पारंपरिक खेल सांस्कृतिक पहचान में कैसे योगदान करते हैं। तो पारंपरिक खेल जो होते हैं दोस्तों, वो सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करके योगदान करते हैं दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की दोस्तों, कह रहा पारंपरिक खेलों को संरक्षण एवं संवर्धन का क्या महत्व है। तो महत्व जो है दोस्तों वो है कि वह सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को संरक्षित करने में मदद करते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था दोस्तों, जुम्बा क्या है। तो जुम्बा आप लोगों ने फिल्म में देखा भी होगा। जुम्बा एक तरह का नृत्य फिटनेस कार्यक्रम है दोस्तों, या एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से डांस है और फिटनेस भी है दोस्तों, फिटनेस प्रोग्राम भी है डांस के रूप में, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दोस्तों पूछ रहा है, जुम्बा फिटनेस प्रोग्राम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वो दिया जाता है दोस्तों अल्बर्टो बेटो पेरोज का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि आपके सामने कह रहा है, जुम्बा वर्कआउट का प्राथमिक फोकस किस पर है। तो दोस्तों प्राथमिक फोकस जो है वो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, कौन सी नृत्य शैलियाँ आमतौर पर जुम्बा दिनचर्या में शामिल की जाती हैं। तो वो है दोस्तों हिप हॉप और साल्सा, ये भी एक टाइप का डांस है दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था दोस्तों, जुम्बा कक्षाओं में भाग लेने के लाभ क्या हैं। मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना, ये करेक्ट है दोस्तों। लचीलेपन में वृद्धि करना और बेहतर मूड और तनाव में कमी करना, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, कह रहा है एरोबिक्स क्या है। तो एरोबिक्स आप लोग जानते होंगे दोस्तों, एक तरह का कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है, यानी कि दोस्तों जैसे आप लोग स्विमिंग करते हैं पानी में, तो स्विमिंग करने को भी एक टाइप का एरोबिक्स है, या आप लोग दोस्तों जॉगिंग करते हैं, इस तरह के काम करते हैं जिसमें दोस्तों आपका एक तरह से बोल सकते हैं हृदय का जो रेट होता है दोस्तों धड़कने का वो बढ़ जाता है, तो उसको हम एरोबिक्स कैटेगरी में रख सकते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एरोबिक्स की प्राथमिक विशेषता है। तो वो है दोस्तों गतिविधि का उच्च तीव्रता वाला विस्फोट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था दोस्तों, नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के लाभ क्या हैं। तो नियमित एरोबिक्स वर्कआउट के लाभ जो हैं दोस्तों वो हृदय स्वास्थ्य में सुधार है, ये भी करेक्ट है दोस्तों। मांसपेशियों में वृद्धि है दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा एक हिसाब से। लचीलेपन में कमी, ये भी आपका सही हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोथ ए एंड सी। यहाँ पर दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था, या ए और बी होना चाहिए था शायद, थोड़ा सा सस्पिशियस है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, आपसे पूछा गया था एरोबिक्स कक्षाओं में आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्रतिरोध बैंड का भी किया जाता है, मुग्दर का भी और कूदने की रस्सी का भी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था दोस्तों, एरोबिक्स वर्कआउट का मुख्य फोकस किस पर है। तो वो है दोस्तों आपका इंक्रीजिंग हार्ट रेट और ऑक्सीजन कॉन्स्टिम्पशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम आप लोग बचपन से ही आपके स्कूल कॉलेज में कराए गए होंगे। तो ये एक तरह का होता है दोस्तों योग में सांस लेने का व्यायाम होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो वो है दोस्तों आपको मन को शांत करने और तनाव को कम करने के लिए, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अनुलोम विलोम प्राणायाम समग्र कल्याण में कैसे योगदान देता है। तो श्वसन स्वास्थ्य और विश्राम में सुधार करके, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था दोस्तों, जीवन शैली क्या है, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्टाइल बोलते हैं। तो आप दिन में जो जो काम करते हैं दोस्तों, आदतें हैं आपकी, जो जो हैबिट हैं, जो जो वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, या आप कितना समय मोबाइल चलाते हैं, या आप दोस्तों कह सकते हैं कब खाना खाते हैं, तो ये सभी जो दोस्तों हैं ये आपका लाइफ स्टाइल में आ जाएगा। इसलिए हो जाएगा जीवन जीने का एक तरीका जो किसी के मूल्यों और आदतों को दर्शाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर साल आपके योगा वाले जो पेपर होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो है आपका 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया था दोस्तों, योग सूत्र का संकलन किसने किया। तो महर्षि पतंजलि ने किया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया। तो वो घोषित किए थे दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा था दोस्तों, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए। तो आसन के साथ करनी चाहिए दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था दोस्तों, पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य डॉट 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 क्या प्राप्त करना है दोस्तों। तो आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका 2022 में और 2024 में भी पूछा गया। एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है 2025 में भी पूछा जाए। कह रहा है योग शब्द की व्युत्पत्ति के लिए संस्कृत की मूल रूप या क्रिया रूप कौन सा है। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति है दोस्तों वो संस्कृत के युज शब्द से हुई है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कपालभाति आसन का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है। तो वो है आपका दोस्तों कफ विकारों को दूर करने के लिए। कपालभाति में दोस्तों आप हल्का सा सांस लेते हैं और तेज़ी से एक्सहेलेशन यानी कि सांस को छोड़ते हैं दोस्तों। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर जो बलगम है दोस्तों, यानी कि जिसको कफ आप बोलते हैं, सर्दी जुकाम है, तो आपका बाहर निकल जाता है, दूर हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। आपके सामने कह रहा है योग कक्ष आमतौर से किससे शुरू होती है। तो वो शुरू होती है प्रार्थना के साथ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है। तो वो है दोस्तों कॉर्टिसोल बढ़ाता है, ये सिद्ध प्रभाव नहीं है। बाकी तनाव कम करता है, ये एक बेनिफिट है दोस्तों सिद्ध प्रभाव का। और रक्तचाप को भी कम करता है, रक्त शर्करा को सामान्य करता है, ये सब बेनिफिट हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने दोस्तों कह रहा सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, प्रकाश, आध्यात्मिक जागृति और चेतना किसकी विशेषताएं हैं। तो ये है सत्व गुण की, सात्विक होने की। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने दोस्तों कह रहा योग सूत्र का पहला भाग किससे संबंधित है। तो वो यम से संबंधित है दोस्तों। इसलिए आपका यम, नियम, प्राणायाम ये सब तो आप जानते होंगे दोस्तों, योग सूत्र के भाग हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया था दोस्तों, योगाभ्यास के चौथे भाग का लक्ष्य क्या है। तो वो है दोस्तों मुक्ति या लिबरेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले अपना देखते रहेंगे दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया था दोस्तों, योगा पद्धति के संस्थापक कौन हैं। तो महर्षि पतंजलि जी हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था दोस्तों, योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ है मिलन, यूनियन। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं दोस्तों, आपके सामने है। कह रहा है एकाग्रता की शक्ति किससे डॉट डॉट संभव है। तो वो संबंध है दोस्तों योग से।
आपको एकाग्रता आती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की। कह रहा है ध्यान किसकी एक आवश्यक शर्त है, तो वो है दोस्तों आपका योग की, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दोस्तों कह रहा है वियोग का अर्थ क्या है, तो वियोग का अर्थ है पृथक्करण, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों योग जो है किसको प्राप्त करने का एक व्यवस्थित प्रयास है, तो वो दोस्तों पूर्णता परफेक्शन को प्राप्त करने का व्यवस्थित प्रयास है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे 100 MCQs हैं, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, रियल हैं आपके, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आपके एग्ज़ाम में ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप जब यहाँ पर देखे रहेंगे दोस्तों तो उसको फटाक से आप लोग टिक करके आएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, जो कि पूछा गया था योग का अभ्यास किसके लिए होता है, तो वो होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखें तो दोस्तों योग का अभ्यास, और जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा सस्पिशियस है दोस्तों, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव भी एक ऑप्शन होना चाहिए था, तो इसको मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जो कि कह रहा है राग का अर्थ है, तो राग का अर्थ क्या है दोस्तों, आनंद, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने दोस्तों कह रहा आसन का अर्थ क्या है, तो आसन का अर्थ है दोस्तों मुद्रा, स्थिति, पोजीशन, आप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है दोस्तों प्राणायाम का अर्थ क्या है, तो प्राणायाम का अर्थ है दोस्तों सांस का नियमन, सांस को लेना छोड़ना, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है दोस्तों योग किसको अष्टांगिक मार्ग के रूप में स्वीकार करता है, तो प्रत्याहार को स्वीकार करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सूर्य नमस्कार, और मेरी मानिएगा तो दोस्तों आप लोग सूर्य नमस्कार को पूरा पढ़ के भी जाइएगा, और सूर्य नमस्कार से या जितने भी चैप्टर के MCQs अगर आपको देखना है दोस्तों, तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया दोस्तों, जिसमें सभी चैप्टर के छटे हुए क्वेश्चन दोस्तों MCQs जो हैं मैंने अपलोड की है। अगर आपको देखना है दोस्तों तो आप लोग सर्च करेंगे को करिकुलर प्लेलिस्ट बाय कुलदीप एडुहब, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा दोस्तों, आप लोग वहां से भी विजिट कर पाएंगे, और आपके लिए क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत फंसेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का, सूर्य नमस्कार में कितने आसन हैं, तो टोटल 12 आसन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 12 आसन के नाम भी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था दोस्तों भक्ति मार्ग किससे संबंधित है, तो भक्ति मार्ग भक्ति योग से संबंधित है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दोस्तों कह रहा है कर्म योग किससे संबंधित है, तो कर्म योग दोस्तों काम से संबंधित है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों बेजोड़ को ढूंढिए, बेजोड़ मतलब जो दोस्तों डिफरेंट है इनमें में से उसको ढूंढना है, तो डिफरेंट क्या है दोस्तों अहिंसा, बाकी यम नियम और आसन की बात करें दोस्तों तो ये योग सूत्र के आपके अध्याय हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बेजोड़ वाला। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था दोस्तों हठ योग किस पे जोर देता है, तो हठ योग दोस्तों श्वास पर नियंत्रण को जोर देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों आनंद का अर्थ है, तो आनंद का अर्थ है खुशी, आनंद उसी को बोलते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने दोस्तों 50 हम लोग लगा चुके हैं दोस्तों, अर्धशतक हम लोग लगा चुके हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों इसी के लिए।
क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग है दोस्तों, पूछा गया था ध्यान क्या है, तो ध्यान है दोस्तों आंतरिक अभ्यास, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दोस्तों कह रहा है शरीर का निर्माण किससे होता है, तो ये दोस्तों शरीर की चर्बी से, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों, खनिज और पानी से और प्रोटीन से, और डी कह रहा है बोथ ए एंड सी से। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सस्पिशियस है दोस्तों, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो मेरी मानिएगा दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट करके आइएगा, क्योंकि दोस्तों बॉडी में जो 97 से 98% जो होता है आपका पानी होता है दोस्तों। और बात करेंगे खनिज की, तो खनिज भी होता है दोस्तों, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ऐसे बहुत से दोस्तों आपके तत्व जो हैं, खनिज जो हैं, मिनरल्स जो हैं वो आपके बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो परफेक्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। पूछा गया है शरीर का प्रमुख प्रतिशत क्या है, तो शरीर में अभी मैंने बताया दोस्तों 97 से 98% पानी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। और मैंने एक मिस्टेक भी कर दी दोस्तों कि 98 या 97% जो बता दिया, पानी इतना नहीं है दोस्तों। हाँ प्रमुख प्रतिशत है, लेकिन ये 97 जो परसेंट है दोस्तों, ये मैंने बोला था धरती के परस्पेक्टिव में मैंने सोचा था, लेकिन बॉडी का बता दिया, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है दोस्तों। जो मेनली हमारा बॉडी बना होता है, मेनली जो होता है दोस्तों ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो प्रोटीन का होता है। प्रोटीन से हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, चाहे आप जिस भी एंजाइम को ले लीजिए, चाहे आप जिस भी ऑर्गन के ले लीजिए, प्रोटीन का जो है दोस्तों डोमिनेशन ज़्यादा है, तो इसलिए आपका प्रोटीन वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था, लेकिन आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का। अधिक वजन जो है दोस्तों क्या बन सकता है, तो अधिक वजन दोस्तों पेशेवर और सामाजिक बाधा भी बन सकता है। अधिक वजन मोटापा जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रॉब्लम भी बन सकता है दोस्तों, एथलेटिक प्रदर्शन में बाधा भी बन सकता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का। कह रहा है शरीर का वजन जो किसी दी गई के लिए सामान्य मानक से 100% होता है क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों ओवरवेट, यानी कि अधिक वजन जब 100% से सामान्य मानक स्टैंडर्ड से आपका ज़्यादा हो जाता है तो अधिक वजन हो जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉडी मास इंडेक्स BMI को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। किसी व्यक्ति के शरीर के वजन और उसकी ऊंचाई के वर्ग का अनुपात जो होता है दोस्तों वो होता है आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 का। कह रहा है सेब के आकार का वसा पैटर्न किसी व्यक्ति में किस प्रकार की बीमारी का खतरा बढ़ाता है, तो हार्ट का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया था दोस्तों पुरुषों में कमर से कूल्हे का अनुपात सामान्य से ... कितना होने पर जीर्ण बीमारी या क्रोनिक डिजीज का खतरा बढ़ जाता है, तो दोस्तों इसका जो किताबों में दिया गया है दोस्तों वो 1 दिया गया है कि 1 अनुपात से अगर ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 के करीब मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है 0.9 या लगभग आप बोल सकते हैं दोस्तों ये 1 के करीब है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 का। कह रहा है मोटापा परिलक्षित होता है यदि, तो दोस्तों ऊर्जा व्यय जो है ऊर्जा उपभोग से कम है अगर आप, तो आपका मोटापा हो जाता है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया था दोस्तों स्वास्थ्य मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है, तो स्वास्थ्य जो है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपना स्वास्थ्य की निगरानी करें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया था दोस्तों शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक की गुणवत्ता है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युवा और शारीरिक रूप से क्रियाशील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का।
बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की, और उससे बात करेंगे लाइक के बारे में। दोस्तों आप लोग लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं? प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इम्पॉर्टेंट आपके 100 MCQs में सॉल्व कराने वाला हूं, तो लाइक तो बनता है दोस्तों, इसलिए आपका वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। आपके सामने कह रहा शारीरिक शिक्षा का फोकस किस पर है? तो गतिमान मनुष्य पर है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का फोकस, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक आजकल अनिवार्य रूप से हैं, एक प्रशिक्षक भी हैं दोस्तों, एक आंदोलन शिक्षक भी हैं और एक ड्रिल मास्टर भी इनको बोलते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें दोस्तों, पूछा गया था यदि आप प्रभावी प्रशासन चाहते हैं तो शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक का होना आवश्यक है, तो तकनीकी ज्ञान और कौशल वाला होना आवश्यक है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों वो कह रहा है शारीरिक गतिविधि मूलतः है, तो वो बायोलॉजिकल नेसेसिटी है दोस्तों, यानी कि जैविक आवश्यकता है शारीरिक गतिविधि, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है दोस्तों डॉट 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 एक छात्र के फिट और स्वस्थ रहने के लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? जीवन शैली, कि उसका जीवन शैली कैसा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा था दोस्तों डॉट 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 आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है, कौन दर्शाता है दोस्तों? शारीरिक प्रशिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस किस पर है? तो मुख्य फोकस जो है दोस्तों वो संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में स्वास्थ्य के ऊपर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पे आधारित हैं? तो वो आधारित हैं दोस्तों मूवमेंट से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे पूछा गया था दोस्तों यम के कितने प्रकार हैं? तो यम के टोटल 5 प्रकार हैं दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने दोस्तों रीड करेंगे सब लोग। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 की। आपके सामने कह रहा मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन से आसन कारगर हैं? तो आपका वज्रासन और हस्तासन भी कामगार है दोस्तों, और त्रिकोण आसन और अर्ध मत्स्येंद्रासन भी कामगार है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कैल्शियम भी है दोस्तों, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है दोस्तों BMI का पूर्ण रूप क्या है? तो मैंने आपको अभी बताया था बॉडी मास इंडेक्स, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 आपसे पूछा गया था दोस्तों वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि आप लोग डाइटिंग से परहेज करें, यानी कि कम खाना खाएं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया था दोस्तों प्रतियोगिता से पहले खेल आहार का एक उच्च स्रोत है, तो क्या है दोस्तों? सरल कार्बोहाइड्रेट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों संतुलित आहार में क्या शामिल हैं? तो संतुलित आहार में प्रोटीन भी शामिल है, फल भी, वसा भी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों कह रहा है मानसिक फिटनेस में क्या शामिल होता है? तो खुली मानसिकता भी शामिल होता है, स्वनिर्देशन भी और परिकलित जोखिम लेना भी, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे दोस्तों जो कि आपके सामने है। कह रहा है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने दोस्तों कह रहा है शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है? तो दोस्तों में विश्राम और तनाव को राहत से बढ़ावा देते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया था दोस्तों मनोरंजक खेलों में शामिल होने पर इनमें से कौन सा लाभ नहीं है दोस्तों? तो वो आपका है कि चोटों का खतरा बढ़ जाता है, ये एक दोस्तों एक तरह से
बेनिफिट नहीं है। बाकी हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार ये एक बेनिफिट है। उत्तम संज्ञात्मक कार्य भी है और बेहतर सामाजिक संपर्क भी है। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया था दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में मनोरंजन क्या भूमिका निभाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यह शारीरिक गतिविधि के अवसर प्रदान करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में मनोरंजक गतिविधियों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि आजीवन फिटनेस की आदतें विकसित करना दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक खेलों की विशेषता नहीं है। तो वो है आपका उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है दोस्तों मानसिक कल्याण के लिए मनोरंजक गतिविधियों का क्या महत्व है। तो दोस्तों वो विश्राम और खुशी को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया था दोस्तों मनोरंजन समग्र स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान देता है। तो दोस्तों शारीरिक मानसिक और सामाजिक पहलुओं में सुधार करके योगदान देता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 85 का। पूछा गया था इनमें से कौन सी जल आधारित मनोरंजक गतिविधि है। तो वो है दोस्तों स्विमिंग, तैराकी। मैंने आपको बताया भी था। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था दोस्तों शारीरिक शिक्षा में मनोरंजक कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है। तो वो है दोस्तों समुदाय और आनंद की भावना को बढ़ावा देना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था दोस्तों मनोरंजक खेलों में भाग लेने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है नहीं है। तो वो है दोस्तों पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ये एक लाभ नहीं है दोस्तों, एक लॉस है। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें दोस्तों तो वो पूछा गया था इनमें से कौन सी एक आउटडोर मनोरंजक गतिविधि है। तो वो है दोस्तों रॉक क्लाइंबिंग। और बाकी शतरंज जो है दोस्तों इंडोर है, टेबल टेनिस भी इंडोर है और योग भी आपका इंडोर कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपका मनोरंजक अगला क्वेश्चन है मनोरंजक गतिविधियां आजीवन फिटनेस में कैसे योगदान दे सकती हैं। तो वो सक्रिय रहने के आनंददायक तरीके प्रदान करके दे सकती हैं। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कंचों से खेले जाने वाले पारंपरिक खेल है, ट्रेडिशनल गेम है। तो वो है दोस्तों कंचे, जिसको आप गोली खेलना भी कहते थे, याद करो बचपन वाला। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में गिल्ली डंडा सबसे अधिक खेला जाता है। तो दोस्तों भारत के उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 का कह रहा है इस टापू के पारंपरिक खेल में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पत्थर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों है कह रहा है कंचे के खेल का उद्देश्य क्या है। तो वो बड़े कंचे से कंचों पर प्रहार करना होता है। ये उद्देश्य दोस्तों ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा पारंपरिक खेल आमतौर पर छोटे पत्थरों का उपयोग करके खेला जाता है। तो वो है दोस्तों गुट्टे आपका, जिसमें 5 पत्थर लेते थे और लड़कियां ज़्यादा खेलती हैं दोस्तों। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने दोस्तों कह रहा है भारतीय संस्कृति में गिल्ली डंडा और कंचे जैसे पारंपरिक खेलों का क्या महत्व है। तो वे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने दोस्तों कह रहा है पारंपरिक खेल शारीरिक कौशल के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं। तो वो आउटडोर खेल और शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने दोस्तों कह रहा है इनमें से किस पारंपरिक खेल में खिलाड़ियों को गेंद से पत्थरों के ढेर को गिराना पड़ता है। तो ये आपका पिट्ठू में होता है दोस्तों। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने दोस्तों कह रहा है सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में पारंपरिक खेलों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है दोस्तों गुट्टे खेलने का उद्देश्य क्या है। तो गुट्टे खेलने का उद्देश्य दोस्तों इसमें से
आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का। और बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 की। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दिए होंगे। कह रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100, पारंपरिक खेल सामाजिक विकास में किस तरह योगदान देते हैं? तो वह टीम वर्क और सहयोग को प्रोत्साहित करके योगदान देते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके टोटल 100 MCQs। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें दोस्तों, बेस्ट स्कोर लाएँ। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।